ब्रह्मसर एक्सप्लोर करने के बाद अब हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं पीर पंजाल रेंज की तरफ। ये एक टफ रास्ता है लेकिन है एक सुपर रिवॉर्डिंग ट्रेल। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ब्रह्मसर कितना खूबसूरत है। जो हमारे साथ और साथी थे वो वापस चले गए क्योंकि यहाँ आने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब मुजाज भाई ने कहा कि हम व्यूअर्स को दिखाएंगे पीर पंजाल रेंज, और हमने सुना कि इसके ऊपर एक और भी लेक है, उसका नाम हमें पता नहीं है लेकिन वो भी खूबसूरत ही है लेकिन है थोड़ा ऊपर। अब हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ की व्यू दिखाएंगे और पीर पंजाल की व्यू भी दिखाएंगे। तो चलते हैं फिर। यहाँ इन पत्थरों के नीचे से एक ठंडी सी छुपी हुई धार बह रही है। जब आप ध्यान से सुनोगे ना तो पानी की हल्की हल्की आवाज़ इस खामोशी को और खूबसूरत बना देती है। और ऊपर देखो, वहाँ एक छोटा सा ग्लेशियर है जो धूप में धीरे धीरे पिघल रहा है। उस पिघले हुए बर्फ़ का पानी यहाँ से गुजरता हुआ सीधे नीचे ब्रह्मसर तक जाता है। सोचो, जो पानी आप अब देख रहे हो वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल कुदरत का तोहफा है। ऐसा मोमेंट सफ़र में एक अलग ही एहसास देते हैं, जैसे आप डायरेक्ट नेचर के हार्ट बीट को महसूस कर रहे हो। आपको यहाँ अल्टीट्यूड का असर होगा लेकिन हवा में अलग तरह की ताजगी है। चारों तरफ रॉ ब्यूटी अपनी शान के साथ फैला हुआ है। बादल इतने करीब लगते हैं जैसे आप अपने हाथों से उन्हें समेट सकते हो, और नीचे गहरी वादियां अपने साए में एक कहानी छुपाए होती है। हर एक नज़र एक पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। हम आगे चलते हैं, आपको यहाँ की व्यू दिखाएंगे। ये देखो गाइस, सामने कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। अब हम बर्फ़ पे चलने जा रहे हैं। यहाँ का सीन देखकर दिल खुश हो गया। सोचो, जून का महीना चल रहा है और यहाँ इतनी बर्फ़, अनबिलीवेबल। यहाँ चलना थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि बर्फ़ पर फिसलन है। हर कदम संभल के रखना पड़ता है वरना स्लिप हो सकते हैं। यहाँ संभल के चलना पड़ता है क्योंकि बर्फ़ इतनी स्लिपरी है कि एक कदम भी गलत पड़ा तो सीधे स्लिप हो सकते हैं। और जब हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हैं तो पैरों के नीचे जो ये क्रंच क्रंच की आवाज़ आती है ना, बस वही तो यहाँ चलने का असली मज़ा है। ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर बर्फ़ अपनी खामोशी तोड़ के आपसे कुछ कह रही हो। और बिलीव मी, ये साउंड और ये फील दोनों एडिक्टिव है। एक बार सुन लिया तो आप चाहोगे कि बस चलते जाओ। साथ में ठंडी हवा चेहरे को छू के जा रही है। कभी पैर थोड़ा ज़्यादा अंदर धंस जाता है, कभी बर्फ़ की सरफेस इतनी सॉलिड होती है कि बस हल्की सी क्रंच करके टूट जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके बर्फ़ में चलने का एक्सपीरियंस एकदम मैजिकल बना देती है। ये देखिए, यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ है लेकिन उसके बिल्कुल नीचे पानी तेज़ धार से बह रही है। ऊपर से देखने में ये बर्फ़ एकदम सॉलिड लग रही है, जैसे इस पर आराम से चल सकते हैं। लेकिन असली कहानी इसके नीचे छुपी है, क्योंकि जब बर्फ़ के नीचे पानी बह रहा हो तो कभी कभी ये ऊपर से स्ट्रॉन्ग लगने वाली लेयर अंदर से कमज़ोर हो जाती है। ऐसे मोमेंट्स में हमेशा सेफ्टी पहले आती है, एडवेंचर उसके बाद। थोड़ा सस्पेंस है, देखते हैं ये बर्फ़ कितना मजबूत है। अगर सेफ हुआ तो हम इस पर चल के आगे बढ़ेंगे, वरना हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। पहले तौफीक भाई चेक करेंगे ये बर्फ़ मजबूत है या नहीं। अगर ये फ्रिगल हुई तो एकदम में टूट सकती है और हम सीधे नीचे पानी में गिर सकते हैं। तो दोस्तों, बर्फ़ का सफ़र अभी ख़त्म हुआ है और अब हम वापस आ गए हैं पथरीले रास्तों पर। और सच बताओ, इन पर चलना बर्फ़ से भी ज़्यादा मुश्किल है। हर पत्थर अपनी जगह पर थोड़ा लूज़ लगता है और कभी कभी पैर रखते ही वो हिल जाता है। इसलिए यहाँ हर कदम संभल के रखना पड़ता है। एक छोटा सा स्लिप और आप सीधे नीचे गिर सकते हैं। ऊपर से ये अनइवन सरफेस
चलने में डबल मेहनत मांगता है। बर्फ़ में आप एक स्मूथ सरफेस पर चल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे हर कदम आपके पेशेंस और पेरेंट्स का टेस्ट ले रहा हो। कभी पत्थर तेज़ ढाल पर होता है, कभी वो पॉइंटेड एज हमारे पैर को चुभने लगता है। साथ में हवा थोड़ी तेज़ हो गई है जो चलना और टफ बना देती है। लेकिन गाइस, यही तो ट्रैवल का असली मज़ा है। एक तरफ बर्फ़ का वाइट पैराडाइज, दूसरी तरफ ये रगड़ पथरीले रास्ते। दोनों अपने तरीके से चैलेंज देते हैं, दोनों अपनी एक कहानी सुनाते हैं, और जब आप इन दोनों को क्रॉस कर लेते हो तब आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस कंप्लीट की है। तो फाइनली हम दूसरे लेक पे भी पहुंच गए। आप देख सकते हो कितनी प्यारी व्यू है। पानी एकदम क्लियर है, आसपास बर्फ़ से ढके पहाड़ इसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन बना रहे हैं। एकदम पोस्ट कार्ड जैसी व्यू। सच में ये जगह दिल छू लेती है। दिल करता है कि यहाँ थोड़ा रुक के नीचे लेक के पास जाए, पानी को छू कर देखे, लेकिन हम नीचे नहीं जा सकते क्योंकि हमें और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। कभी कभी सफ़र में ऐसा मोमेंट आता है जो आपको पता होता है कि आगे और भी ज़्यादा खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है। बस इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या है और आपको क्लिक कर। हाँ, तो चलते हैं फिर। ये देखिए गाइस, सामने जो आप देख रहे हो वो है पीर पंजाल रेंज। ये सिर्फ एक पहाड़ी सिलसिला नहीं बल्कि कश्मीर की शान है। दूर तक फैली बर्फ़ से ढकी ये शिखर धूप में चांदी की तरह चमक रही है, जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहाँ बना दी हो। इसकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल है कि चाहे आप कितना भी तस्वीर खींच लो, असली फीलिंग सिर्फ यहाँ आके महसूस होती है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम के साथ मंजर बदल रहा है और खूबसूरती और गहरी होती जा रही है। पहले बर्फ़, फिर पथरीले रास्ते, फिर लेक का मिसमराइजिंग व्यू, और अब सामने खुल रहा है एक नया सफ़र। पता नहीं आगे क्या मिलेगा, शायद और बर्फ़, शायद कोई छुपा हुआ मंजर, लेकिन एक बात पक्की है, ये जर्नी हर कदम पर एक नया कहानी सुना रही है। अब हम पीर पंजाल रेंज के बिल्कुल करीब आ गए हैं। सामने ये शानदार बर्फ़ से ढके पहाड़ी सिलसिले अपनी पूरी शान के साथ खड़े हैं। लेकिन गाइस, आगे एक गहरी खाई है और इस रास्ते को हम पार नहीं कर सकते। ऊपर से टाइम भी बहुत हो गया है, और सच बताऊं, पीर पंजाल पर बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के चढ़ना मुमकिन ही नहीं। ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि सीरियस एक्सपेडिशन है। इसकी ऊंचाई, इसकी स्टीप स्लोप्स और बर्फ़ के गहराई, ये सब मिलके इस चढ़ाई को बहुत चैलेंजिंग बना देती है। काफ़ी देर हो गई है, अब हम वापस जाएंगे क्योंकि जो हमारे साथी है वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, और ये बहुत ही डरावनी जगह भी है। हम ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो अब हम यही अपना व्लॉग एंड करेंगे। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे। तो वापस आते टाइम हम थोड़ा रास्ता भूल गए हैं। हम शायद ज़्यादा ऊपर की तरफ आ गए हैं और अब यहाँ से नीचे उतरना थोड़ा रिस्की लग रहा है। यहाँ के पत्थर बहुत तेज़ और शार्प है, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कुछ पत्थर हिल भी रहे हैं। हर कदम संभल के रखना पड़ रहा है क्योंकि अगर पैर गलत जगह पड़ गया तो पत्थर नीचे खिसक सकते हैं और हम भी उसके साथ स्लिप हो सकते हैं। अब हम धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ रहा है। थोड़ा टेंशन है, लेकिन यही तो एडवेंचर का हिस्सा होता है। देखो देखो गाइस, तौफीक भाई स्नो पे कैसे फिसल रहे हैं। बस एक कदम गलत पड़ा
और सीधे स्लिप मोड ऑन। ये होता है असली स्नो का मज़ा। कभी आप मस्त वॉक करते हो और कभी एकदम कार्टून स्टाइल में स्लाइड। तौफीक भाई का ये स्लो मोशन स्लिप तो हाईलाइट बनाने वाली है इस ट्रिप का। कभी कभी सफ़र में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो दिल की धड़कन तेज़ कर देते हैं। तो गाइज़ हम वापस पहुंच चुके हैं ब्रह्मसर के पास। ये देखिए गाइज़ कितनी प्यारी व्यू है। अभी शाम के 6 बजे है। अब हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें सजमरग तक जाना है। वो अभी 3 किलोमीटर तक होगा, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए गाइज़ कितने पत्थर है यहाँ। इन पत्थरों के ऊपर चलना पड़ता है। That's the wrap for today's adventure. If you loved exploring with us, hit that like button, share this video and make sure you subscribe to Trion Wild for more wild journeys. See you on the next trail. Thank you. Subscribe.